अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं तो आखिर उसका मैक्सिमम रेंज कहाँ पर आता है। अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर फेंकना है तो आखिर हम ऐसे कौन से एंगल से फेंकेंगे जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर जा कर के हिट करेगा, सही है ना। तो उसके लिए मैक्सिमम रेंज के लिए कंसीडरेशन की जगह हम छोड़ देंगे 3-4 लाइन। एज वी नो दैट रेंज का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर, यही है ना। अगर आपको रेंज को क्या करना है, मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम रेंज क्या करना है, रेंज को मैक्सिमम करवाना है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा जाके कहाँ गिरे, दूर, किसी भी चीज़ को फेंक रहे हैं, बहुत लंबा छक्का मारना है ग्राउंड से बाहर, बहुत लंबी किक मारनी है फुटबॉल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एंगल कितना सेट करना पड़ेगा, थीटा 45 डिग्री। क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को कौन से एंगल से फेंकेंगे, 45 डिग्री से, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे ज़्यादा दूर जाके ग्राउंड पर हिट करेगा या टारगेट को हिट करेगा। अगर हम इसको पुट करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन, तो आर बेटा बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर वैसी का साइन 2 वैसी का थीटा की जगह क्या रहेगा मेरे दोस्त 45, नीचे क्या बचेगा जी। अब ये आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 40, क्या आंसर आएगा 90 डिग्री, नीचे क्या बचेगा जी। हम क्या जानते हैं मेरे दोस्त कि साइन 90 इसके बराबर होता है 1 के, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 90 की जगह अब क्या रहेगा 1, तो आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 90 की जगह क्या रहेगा 1, नीचे क्या बचेगा जी। तो मैक्सिमम रेंज कितना आ रहा है बेटा, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज, इट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। किसी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसका मैक्सिमम रेंज, और उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। और एंगल कितना पुट कर रहे हैं हम उसके लिए 45 डिग्री। ना 60 पे मैक्सिमम रेंज मिलेगा, ना 20 पे मिलेगा, ना 70 पे मिलेगा, ना 30 पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम रेंज आपको कौन सा एंगल में मिलेगा 45 डिग्री पे। जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा दूर फेंकना है, 4 दोस्त खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे हैं, आपको एंगल कितना बनाना पड़ेगा मैक्सिमम फेंकने के लिए 45 डिग्री का। बात समझ में आती है, जाते हैं ना सी साइड पे पत्थर उड़ा लेते हैं, चलो आप फेंकते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा दूर जाता है ना। तो उसके लिए क्या ट्रिक है भाई कि एंगल हम कितना बनाए, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, रेंज ऑफ सही है। रेंज के बारे में जब बात करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला ये है भाई वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, और उसके बाद साइन डबल एंगल 2 थीटा, ये फार्मूला ड्राइव होगा, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, सही है। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा x, हम उसको क्या बोल रहे हैं r, ये हमारा क्या कहलाएगा रेंज। तो रेंज कहाँ से है, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड लेवल, ज़मीन से ज़मीन, ग्राउंड से ग्राउंड, जहाँ से मारा गया उसी तक की पोजीशन तक का एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हम क्या बोलते हैं रेंज, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सही है ना। तो यहाँ पर पहुँचेगा तो टाइम क्या लगेगा मेरे दोस्त t1, यहाँ पर पहुँचेगा तो टाइम क्या लगेगा t2, तो इसमें टोटल टाइम क्या लगेगा t, और वो कितना होगा मेरे दोस्त 2v नॉट साइन थीटा ओवर, लगेगा कि नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा, x इज इक्वल टू क्या ये r। अब इसको अगर देखते हुए अगर हम काम करेंगे और हम वही लिख देंगे जो हम लोगों को हमेशा से लिखते आ रहे हैं लेकिन पता कुछ भी नहीं है, एज वी नो दैट, सही है। x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी, उसके बाद ये प्लस का हाफ, और ये फिर ये a, और ये t स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ये वाला फार्मूला होता है कि नहीं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब 2 डायमेंशन में जाते हो तो मैंने क्या बताया था, वी नॉट एक्स, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या होता है वी नॉट एक्स
एस के यहाँ पे किसके बराबर है बेटा, एक्स के, ये टी प्लस प्लस हाफ हाफ ए टी स्क्वायर वैसी का इसको मिटा देते हैं, सही है। अब आगे देखो, हेयर क्या एक्स इसके बराबर है रेंज के, वी नॉट एक्स लिखा हुआ है, सबको पता है वी नॉट, टाइम कौन सा लगेगा भाई, 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर, लगेगा कि नहीं लगेगा। बॉडी कौन से कंपोनेंट मूव कर रही है, अलोंग दी एक्स, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे पास रेंज की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। तो अगर एक्स डायरेक्शन के लिए कंसीडर हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एक्स होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स, फाइनल वेलोसिटी वी एक्स, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो जब वेलोसिटीज बराबर हो जाती है उसको एक्सेलरेशन क्या होता है, हो जाता है जीरो। हमने पढ़ा था द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई रद्दोबदल, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं होती। जब तब्दीली नहीं होगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो मैं एक्सेलरेशन इसका क्या कर देंगे, ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं, हाँ भाई डॉक्टर साहब होगा कि नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये कंडीशन आ गई, इस सारी कंडीशन को पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। इसका नाम क्या है मेरे दोस्त, इक्वेशन नंबर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 implies that x is equal to v naught cos theta to v naught sin theta over g। इसके बाद प्लस का हाफ ए की रहेगा 0 टी स्क्वायर वैसी का इक्वल आमस पे कुल भी आगे चले, वी नॉट, ये वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट, ये क्या है, टी लिखा हुआ है, कॉस थीटा है ना, शांति। वी नॉट इंटू वी नॉट क्या हो गया, ये वाला 2, ये वाला साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा, कोई मसला, सबको मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करवा दिया। वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट इंटू वी नॉट मल्टीप्लाई हो गया वी नॉट स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, नीचे क्या है, किसी को मसला, प्लस ये हाफ मल्टीप्लाई हो गया, ऐड इससे डिवाइड हो गया, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया। तो x क्या बचा, वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। कोई मसला तो नहीं है जी। सिंस क्या करें, चूँकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में एक फार्मूला है, वो बराबर होता है बेटा 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर हो, साइन डबल एंगल का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है ये, 2 साइन थीटा क्या होता है, जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, शायद याद हो आप लोगों को। तो उसी तरीके से ये भी एक फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह क्या रहेगा, लिहाजा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स को हम क्या बता रहे हैं, वो क्या है, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट स्क्वायर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, क्या है, साइन 2 थीटा। नीचे क्या बचा मेरे दोस्त, यही है। तो दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज कॉल्ड द हमारे
तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा हमारा प्रोजेक्टाइल तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ये होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। जब हम ड्राइव करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, ये। सही है। यहाँ पर एक बॉडी जो है इसको किक मारा गया, फेंका गया, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस करवाया गया, वो इस पॉइंट पर पहुँच रहा है। ये पॉइंट उसका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या ये बेटा, ये जब यहाँ पर पहुँचेगा तो हमें इसकी इक्वेशन बताने की, उसकी इक्वेशन क्या होगी। सही है ना। तो कंसिडरेशन के लिए जगह छोड़ देंगे। सही है। 4-5 लाइन। फिर उसके बाद एज वी, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना दिमाग दिया था, तकरीबन सभी कुछ पता है। एज वी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है y इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी माइनस का हाफ और ये g और ये टी स्क्वायर। होता है कि नहीं? होता है। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट पे पहुंचेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, हाइट। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड y। और y किसके बराबर है यहाँ पे, h के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, इसको क्या नाम दे देंगे मेरे दोस्त, इक्वेशन नंबर 1। तो हेयर y किसके बराबर होगा, वी नॉट y है, वी नॉट y किसके बराबर होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे t लिखा हुआ है, ये t किसके बराबर होगा, होगा कि नहीं। टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। अभी ड्राइव किया था हम लोगों ने। तो ये टाइम गिरेगा, क्या रहेगा, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। सही। अभी सारी वैल्यूज को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर। तो पुट ऑल इन इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट y की जगह वी नॉट y की जगह वी नॉट साइन थीटा, t की जगह वी नॉट साइन थीटा ओवर। सही है, गलत। फिर उसके बाद माइनस का साइन, तो माइनस का, फिर हाफ, ये हाफ, जी तो जी, फिर t का स्क्वायर, तो t की जगह क्या आएगा बेटा, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, सही है, गलत। अब आगे, सॉरी, h इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता, एंगल पे स्क्वायर। नीचे क्या रहेगा, किसी को कोई मसला, यहाँ माइनस का, वैसी का, वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या ओवर जी, ये स्क्वायर और ये जी, होगा कि नहीं। फिर उसके बाद h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस वी नॉट स्क्वायर, हाफ लगा देंगे, क्या बचा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर, बचेगा कि नहीं। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, इसका कितना है, हाफ, ये प्लस लग रहा है ना, सही है। देखो ये पॉजिटिव का 1, ये माइनस का हाफ, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ये भी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। अगर 1 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी में से हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, पॉजिटिव का हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, h इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 में से नेगेटिव का हाफ गया तो क्या बचेगा, पॉजिटिव का हाफ, ये बच गया। अब उसके बाद वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ये 1 हटा दिया। कोई मसला किसी को। तो हाइट की इक्वेशन क्या हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर वी नॉट स्क्वायर ओवर, बात समझ में आया नहीं, जल्दी से। अच्छा भाई आगे, कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी, है ना।
ax माइनस का हाफ bx स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं MCQs के हवाले से, वो जो मुझे आपको बतानी है। रेंजेस हमने पढ़े हैं, हमने रेंज पढ़ा। रेंज का जो फॉर्मूला आया था R इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा, आया था कि नहीं। हमने टाइम का फॉर्मूला पढ़ा, टाइम आया था V0 साइन थीटा ओवर G, आया था कि नहीं। हमने टोटल टाइम का फॉर्मूला पढ़ा, वो आया था 2V0 साइन थीटा ओवर G। हमने मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला पढ़ा, वो आया V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर G। और फिर हमने एक मैक्सिमम रेंज का फार्मूला पढ़ा, वो आया था हमारे पास V0 स्क्वायर ओवर। ये सारे फार्मूलाज हैं, ये वो फार्मूलाज हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर के 80% न्यूमेरिकल इसी फार्मूला से सॉल्व होंगे। और इसके अलावा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में, वो इक्वेशन इस्तेमाल होंगे। सही है, तो ये वो फार्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इक्वेशन ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास सवाल आ गया कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, सही है ना, तो वो ड्राइव करने के लिए आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए पहले से, जब आप जाके कि ड्राइव करके बोलेंगे हाँ ये इक्वेशन आई है मेरी, है ना। इसी तरीके से रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। जी कहाँ पे 2 है, क्या है, सही है, ओवर 2G V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। जिस तरीके से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन याद है ना। कैसा याद है, अच्छा याद है, बुरा याद है। तो अगर वो अच्छा याद नहीं है तो वैसे नहीं, इसको भी वैसे ही याद कर लिए। तो वो अच्छा याद है तो उसको भी इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो ये है, देखिए रेंज विल बी सेम। रेंज क्या होते हैं, सेम होते हैं एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको पता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। When two angles are added together as such there is a formation of 90 डिग्री, सही है। जब दो एंगल को ऐड करवा और आंसर कितना आ जाए। और सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को सम करो और आंसर कितना आ जाए, कितना याद हो गया या फिर भूल जाएगा। सबने सुना ना, सबके कान काम कर रहे हैं ना बेटा। उन्होंने बोला, मैंने बोला, आवाज़ सबके कान में आई या नहीं आई, भूल जाएगा ये बात भी, याद रखिएगा। इंसान जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उसकी ज़िंदगी में वजूद दे देते हैं। तो जो पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको पढ़ाई में वजूद दे देंगे। बात समझ में आ रही है। रेंजेस विल बी सेम एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, R इज़ इक्वल टू R डैश या फिर R1 इज़ इक्वल टू R2। कैसे, एंगल है मेरे पास एक 90 डिग्री, सही है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो हम क्या कर सकते हैं 30 प्लस 60। एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है 45 प्लस 40, जब भी आंसर क्या आएगा 70 प्लस क्या आंसर आएगा
10 प्लस कितना कितना आंसर आएगा? आप बोले 18। तो हम लोग इतना पता नहीं, जो बोलते हैं बस वही लिख देते हैं। अब आगे तो ये बात समझ में आ गई। एक रेंज इस पर आएगा 30 पे, और एक रेंज किस पे आएगा? एक रेंज 45 पर आएगा, और एक रेंज 70 पे, और दूसरा 10 पर। और तो अगर हम 10 डिग्री पुट करेंगे एंगल, और अगर हम 80 डिग्री पुट करेंगे एंगल, दोनों पे रेंज क्या आएगा? बराबर। क्या आएगा? जो रेंज लेट सपोज 25 मीटर आ रहा है 10 डिग्री पे, वही कितने पर आएगा? 80 डिग्री पर आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रेंजेस विल बी सेम एट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है कि R1 और R2 क्या हो जाएंगे? बराबर। लेकिन कब? क्या कंडीशन होगी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सही है ना? एक जैसे एंगल हमारे पास ये है थीटा, π/3, क्या है बेटा? और एक हमारे पास π/6, क्या है? पाई की जगह मैंने पुट किया 180, नीचे 3, ठीक है ना? तो कितने से कैंसिल होगा ये बन जाएगा कितना? 60 डिग्री बनेगा कि नहीं? और ऊपर 180 पुट गया, नीचे 6, तो कितना बनेगा ये? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? तो इसका मतलब π/3 एंड π/6 क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ हो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री 45 इस टर्म में लिखा हो। आपको इस फ्रैक्शन के फॉर्म में, पाई के भी फॉर्म में वो एंगल गिवन हो सकता है। तो इस पर भी एंगल क्या होगा? सेम। हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि एंगल हमारा 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उस पर रेंज क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आ गई है? कोई मसला? लिखना है इसको। हाँ, ये होता है ना इस तरीके से। एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं ना, तो ये जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है पाई फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दोबारा पाई। दोनों को ऐड करवा देते कितना रहता है? 2 पाई। 2 पाई की जगह क्या पुट करेंगे? 180। तो टोटल सरकमफेरेंस का जो एंगल बनना था वो कितना बनना होता है? 360 डिग्री। वैसे पाई बराबर होता है 22.7 के या 3.142। अभी हम पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो रहा, वो आने वाला है। मुझे ये कवर करवाने दीजिए, ठीक है? मिटा दे इसको। जो आप बोलिएगा वही करेंगे। बताइए, जाइए थोड़ा बाहर से हवा खा कर आइए। मिटा दें। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रेंज का जो हाफ होता है वो कितने एंगल पे होता है? 15 डिग्री पे। कितने पे? 15 डिग्री। सही है ना? तो हाफ ऑफ द रेंज मैक्सिमम, और यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ हाइट मैक्सिमम। सही है? इसमें से एंगल चेंज चेक करते हैं कि हमारा एंगल क्या आता है मैक्सिमम हाइट पर ले आने के लिए। सही है ना? ये किसके बराबर हो जाता है? V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर इज इक्वल टू ये हाफ। मैक्सिमम रेंज कितने पर होता है? ये होता है ना, ये वाला जी और ये वाला जी, ये 2 और ये 2, ये वाला V0 स्क्वायर और ये वाला V0 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट, जी सर। साइन इनवर्स 0.5 निकालिए बेटा, कितना आ रहा है? कितना? कितना है आंसर? तो 15 डिग्री आ रहा है ना? ये देखिएगा भाई, रेंज का हाफ, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, मैक्सिमम रेंज का हाफ कितने पे आता है? 15 डिग्री पे। हमने कंडीशन बनाई कि रेंज बराबर है किसके? हाफ ऑफ आर मैक्स। रेंज का फार्मूला क्या है? वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हाफ वैसे ही रहा, और इस मैक्सिमम रेंज की जगह क्या आ गया हमारे पास? वी नॉट स्क्वायर ओवर ये जी, और ये जी क्या हो गया? ये वी नॉट स्क्वायर और ये वी नॉट स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर बचा? हाफ के। साइन को इधर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स हाफ, ये जो हाफ है किसके बराबर होता है? 0.5। सही है या नहीं सही है? तो 2 थीटा इधर ही रहा, साइन इनवर्स इधर आ गया। साइन इनवर्स 0.5 लिया, अब आंसर आ गया 30। 2 को यहाँ पे डिवाइड करवा दिया, आंसर आ गया 15 डिग्री। अब देखें ये एंगल कितना आ रहा है? 15 डिग्री। इस पे क्या मिलेगा? हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का हाफ, मैक्सिमम रेंज का हाफ मिलेगा। तो सिर्फ 15 डिग्री भी नहीं मिलेगा, 15 में अगर हम ऐड करवा दें कितना? 75। तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 75 डिग्री पे भी क्या मिलेगा? हाफ ऑफ दी मैक्सिमम रेंज। बात समझ में आई है? ये 15 डिग्री आया, तो जो भी एंगल आता है, एक हमारे पास फार्मूला कहलाता है सेकंड एंगल फार्मूला। क्या बोलते हैं उसको हम? तो सेकंड एंगल फार्मूला जो है वो क्या कहलाता है? थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस, तो थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा कितना है? 15। माइनस करवा देंगे, कितना आंसर आएगा? तो इससे भी क्या मिलेगा? हाफ ऑफ दी मैक्सिमम रेंज, क्योंकि 15 एंड 75 आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस पे रेंज क्या होगा? बराबर होगा। लिख लीजिए ये सब जी। बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पोर्शन कहलाता है ये, जो कि क्या लिखा हमारे पास? सर्कुलर मोशन। तो अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन था, बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस कर रही थी अलॉन्ग दी एक्स एंड वाई एक्सिस। अब जो है हमारे पास इसका सेकंड पोर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड दी सर्कुलर मोशन। बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी और मूव करेगी। सही है ना? तो एक हम सर्किल बना देते हैं। सही है? दिस इज द सर्कुलर पाथ। तो इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी रोटेशन प्रोड्यूस करता है
सही है। When the body move in the circular path with the uniform speed, then it is called uniform circular motion. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, है ना। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी इट मीन देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर बॉडी यहाँ पे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन होना क्या चाहिए, ज़ीरो, ठीक है ना। लेकिन चूँकि यहाँ पे बॉडी हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यूँ, ठीक है ना, दिस इज़ द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। अ लाइन विच टचेज द सर्किल आउटसाइड एंड पासिस थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो ये टेंजेंट कहलाता है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और है कि नहीं। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा बेटा, कुछ और, सही है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, कुछ और। हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, सही है। तो जब सर्किल की फॉर्मेशन होती है तो सर्किल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ कर्व पाथ। जब हम किसी नंबर ऑफ डॉट्स को आपस में मिला देते हैं सर्कुलर पाथ में, देन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्किल और सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगर सर्किल का ये इतना से मैं ख़त्म कर दूँ, ये और ये जो स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, दिस स्पॉट इज़ कॉल्ड दी स्ट्रेट लाइन, है ना। ये स्पॉट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। नंबर ऑफ डॉट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ कर्व पाथ, ये बहुत सारे पाथ को हमने क्या कर दिया, कर्व पाथ में यूँ करके घुमा दिया, और वो कंटिन्यूअस पाथ है, तो उसकी फॉर्मेशन जो हो रही है वो किसकी तरह हो रही है, सर्किल की तरह, सही है। सर्किल जो होता है आप उसको किसी भी सरफेस पे, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इर्रेगुलर हो, वहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और एक होता है हमारे पास स्फेरिकल बॉडी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्फेरिकल बॉडी एंड द सर्किल। स्फेरिकल बॉडी कैन नॉट बी ड्रॉन ईजिली ऑन दी एनी रफ और इरेगुलर और रेगुलर सरफेस। जैसे ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है ना। एक डायग्राम हम यू बनाते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने यू बना दिया सिंपली, ये एक बॉक्स है। अगर आप किसी को बोलेंगे ये बॉक्स है तो वो आपको ये नहीं बोलेगा हाँ ये नहीं है, सही है। और अगर इस बॉक्स को आप 3 डायमेंशन में ड्रॉ करना चाहें, स्फेरिकल, इसका स्फेरिकल फेस शो करना चाहें, तो फिर आप इसको कैसे बनाते हैं, यूँ करके। तो दिस इज द 3 डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, है ना। तो 3 डायमेंशन हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फेस स्फेरिकल टच है आप उसको महसूस नहीं कर सकते, इसमें भी महसूस नहीं कर सकते। तो किसी सर्कुलर पाथ में और किसी स्फेरिकल बॉडी के दरम्यान का फ़र्क ही हो जाता है। एक फ़ुटबॉल को आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि उसका जो कर्व पाथ होगा, उसका जो शेप होगा, स्फेरिकल इन टच होगा, उसको आप महसूस नहीं कर सकते। हाँ, इस फॉर्मेट में आप उसको बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को, चेयर को, कुर्सी को, घर को, बिल्डिंग को, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटराइज जो फॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जब हम किसी भी चीज़ को बनाने जा रहे होते हैं, किसी घर को, बिल्डिंग को, किसी दीवार को, किसी फर्नीचर को, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको ऑटोमेशन जो है वो तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम अमल में आता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्फेरिकल बॉडी एंड दी सर्किल। अभी सर्कुलर पाथ में जो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है या जो मूव कर रही है, ठीक है ना, तो लेट सपोज दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट P, ठीक है, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी सेमी सर्किल, सही है। द सेमी सर्किल, द पॉइंट बाय विच द whole circular path is going to divide into 2 different or bisect in 2 circles, 2 semicircles, that is called the diameter। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो एक वो पॉइंट जो सर्किल के सेंटर से पास हो रहा हो और सर्किल के 2 एंड को टच कर रहा हो, उसको हमको नॉर्मली क्या बोल देते हैं, डायमीटर। ये सर्किल से रिलेटेड बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है बेटा, रेडियस। ये वाला भी क्या है, रेडियस। When 2 radius combine together in a linear path, then there is also another formation of diameter। 2 रेडियस जब कंबाइंड होता है, लेकिन लीनियर पाथ में, ये लीनियर पाथ है एक, ये भी रेडियस है, ये रेडियस और ये रेडियस कंबाइंड होगा तो डायमीटर नहीं बनेगा, है ना, या बनेगा। तो यहाँ से लेकर के बेटा यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई/2, क्योंकि पाई किसके बराबर है, 180 के।
जब ये यहाँ तक पहुँचेगा हाफ रोटेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, सही है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगा तो यहाँ पर एंगल की फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी, पाई, और इसको हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री। फिर उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ जब मूव करेगा यहाँ पर पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है 270 डिग्री। इसको हम कितना बोलते हैं 3π/2, 3 पाई गिरेगा और ये 2 1 दो 2 है ना, और 9 दिया तो 3π/2, सही है नहीं है। तो 3π/2 कह लें 270 डिग्री के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वाले जो रोटेशन है वो किसके बराबर है, पाई के, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जाएगा तो दोबारा क्या बनाएगा, पाई, ये वाला पाई और ये वाला पाई ऐड हो गया क्या हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पाई, और 2 पाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं 180, तो आंसर कितना आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 360 डिग्री बनेगा। बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है, एक साथ लिखवाऊँगा मैं, सही है। तो मसला यहाँ तक, यहाँ पे 360 डिग्री आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है तो इससे पहले एक चीज़ आएगी 1 डिग्री। व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री, कि 1 डिग्री क्या होता है भाई, ठीक है ना। डिग्री इज़ द यूनिट इन विच वी मेजर द एंगल। डिग्री एक यूनिट है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, एंगल की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो इस सर्कुलर पाथ में जो हम टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स या डिग्री जो हम मेजर कर सकते हैं वो कितने हैं, 360 डिग्री, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट डिग्री हम बनाते तो वो कुछ यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 डिग्री होगा कि नहीं। फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, अब टू कहाँ तक चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ तक आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने मिलेंगे हमें इस तरीके के 90 इक्वी डिस्टेंस पर लाइन आपको नज़र आएंगे। जब आप डी या कंपास यूज़ करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा इस तरीके के बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स उसमें नज़र आ रहे होते हैं। जब यहाँ पर 90 कंप्लीट होगा तो यहाँ से जब यहाँ की तरफ आएंगे तो कितने हो जाएंगे, फिर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 270 से आगे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 360 से क्या ज़्यादा हो सकता है, नहीं। तो एक सर्कुलर पाथ को हम 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अ सर्कुलर पाथ कैन बी डिवाइड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 2 कितने कंप्लीट होंगे 360, और हर एक बराबर डिस्टेंस पर होगा। ऐसा नहीं कि 1 डिग्री यहाँ पर है तो 2 डिग्री यहाँ पर है। अच्छा 2 डिग्री अगर यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 3 डिग्री भी होना चाहिए कहाँ पे 4 सेंटीमीटर के बाद। और अगर 1 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर के बाद है तो 2 डिग्री भी कहाँ पे होना चाहिए 1 मिलीमीटर के बाद। इक्वी डिस्टेंस पर ड्रॉ हुआ होगा, हम इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री। तो दिस इज़ द कॉमन डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री। जब हम एंगल की मेजरमेंट कर रहे होते हैं डिग्री में तो 1 डिग्री यही कहलाता है, सही है। अब अगर आपको ये बताना है कि भाई एंगल की मेजरमेंट हम रेडियन में भी कर रहे होते हैं तो 1 रेडियन कितना होगा, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, ठीक है। तो जब हम 1 रेडियन की बात करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है जो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ बॉडी ट्रैवल कर रहा है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, आर्क लेंथ। इसको हम इंडिकेट करवाते हैं किससे, एस से। किससे इंडिकेट करवाते हैं, एस से। तो इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से एक बॉडी मूव करके जा रही है, जाते 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 एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची जहां पर रेडियस का फासला और आर्क लेंथ का फासला क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, लेट अस सपोज रेडियस है उसका 25 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ भी कितना हो, तो फर्स्ट कर लेते हैं ये पॉइंट वो है जो कि 25 सेंटीमीटर पे लाई कर रहा है और रेडियस का डिस्टेंस भी कितना है 25। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कहाँ पे, सेंटर ऑफ दी सर्कुलर पाथ पे। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे इसको, तो इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हेन द आर्क लेंथ एंड द रेडियस हैविंग इक्वी डिस्टेंस एंड व्हेन द आर्क लेंथ एंड द रेडियस बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जब आर्क लेंथ और रेडियस का फासला बराबर हो जाए तो जो एंगल बनेगा सर्किल का सर्कुलर पाथ पे एट द सेंटर ऑफ द सर्किल दैट शुड बी इक्वल टू द 1 रेडियन। उसको हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं, इतना पहले लिख लीजिए डेफिनेशन।